सोचिए, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले बस एक पल में ऐसा क्या हुआ कि एक योद्धा का पूरा मनोविज्ञान, उसकी साइकोलॉजी खुलकर सामने आ गई। आज हम कुरुक्षेत्र के उसी पहले पल को समझेंगे, सिर्फ कुछ गिने चुने शब्दों के आधार पर। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सवाल के आसपास रखते हैं। सवाल यह है कि एक योद्धा की असली ताकत आखिर होती क्या है? क्या वो उसके शस्त्रों में है या उसके मन के अंदर? ये सवाल अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब आगे धीरे धीरे खुलने वाला है। और हाँ, एक बात याद रखनी है, ये सारी कहानी हम तक पहुंच रही है संजय के जरिए। वही संजय जो कुरुक्षेत्र से मीलों दूर बैठे हैं और धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। हर एक पल, हर एक एहसास। तो इस कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां संजय बोलना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। देखिए, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये तो इतिहास का वो स्टेज था, वो मंच जहां दो विचारधाराएं टकराने वाली थीं। ये एक साइकोलॉजिकल बैटल ग्राउंड था, जहां हर कोई अपनी बाहरी लड़ाई के साथ साथ अपने अंदर की लड़ाई भी लड़ रहा था। जरा इमेजिन कीजिए उस माहौल को। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दोनों तरफ लाखों सैनिक शस्त्रों के साथ तैयार। हवा में एक अजीब सी, एक भारी खामोशी और टेंशन है। और उसी टेंशन के बीच दुर्योधन सीधा जाता है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। बस यहीं से उस बातचीत की शुरुआत होती है, जो लफ्जों से कहीं ज्यादा कही जाती है। अब दुर्योधन पांडवों की सेना की तरफ देखता है और कुछ योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, आम बात है कि आखिर कोई कमांडर लड़ाई से पहले दुश्मन की ताकत को ही तो आंकेगा, एक सामान्य सैन्य आकलन। लेकिन क्या बात सच में सिर्फ इतनी ही थी? पहला नाम जो वो लेता है वो है युयुधान का, जिन्हें हम सब सात्विकी के नाम से बेहतर जानते हैं। अब सात्विकी सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो कृष्ण के सबसे करीबी लोगों में से एक थे, धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे। सोच के देखिए, सिर्फ ये एक नाम दुर्योधन के दिल में पहली कील की तरह चुभ गया होगा। उसके बाद अगला नाम आता है राजा विराट का। ये वही राजा विराट हैं जिन्होंने पांडवों तो तब सहारा दिया जब उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी वो अटूट निष्ठा, उनका वो बलिदान, ये एक ऐसी ताकत थी जो पांडवों के साथ खड़ी थी। और ये एक ऐसी चीज थी जिससे दुर्योधन अपने पैसे या ताकत से कभी खरीद नहीं सकता था। और फिर वो नाम लेता है द्रुपद का। अच्छा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये नाम वो ले रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य के ठीक सामने। वही द्रुपद जो द्रोण के सबसे बड़े दुश्मन थे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो सीधे सीधे द्रोण के अतीत के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। तो फिर से हम उसी सवाल पर आ जाते हैं कि अगर ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती थी, एक लिस्ट थी, तो फिर यही खास नाम क्यों? आखिर दुर्योधन इन नामों के जरिए क्या साबित करना चाहता था? या शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो क्या छुपाना चाहता था? और बस यहीं पर इस पूरे पल का राज खुलता है। चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। असल में दुर्योधन के ये शब्द उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थे, बल्कि उसके अंदर का डर, उसकी बेचैनी दिखा रहे थे। ग्रंथों में भी इसका जिक्र है कि जब दुर्योधन ये सब बोल रहा था तो उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था, एक घबराहट थी। तो सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि ये कोई योद्धाओं की लिस्ट नहीं थी, ये उसके डर का, उसकी इनसिक्योरिटी का हिसाब किताब था। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, हर नाम एक तीर की तरह था। सात्यकी का नाम ये याद दिलाता था कि पांडवों के साथ कृष्ण हैं, मतलब डिवाइन पावर। विराट का नाम उस अटूट लॉयल्टी की याद दिलाता था जो दुर्योधन के पास नहीं थी। और द्रुपद का नाम, वो तो द्रोण की वफादारी पर एक सीधा सवाल था। ये सब कुछ मिलकर दुर्योधन की गहरी चिंता को, उसकी एंजाइटी को जाहिर कर रहे थे। लेकिन दुर्योधन का ये डर सिर्फ उसका पर्सनल डर नहीं था, ये डर तो उस बड़ी लड़ाई का सिंबल था जो दोनों सेनाओं के बीच में थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई। और यहां दोनों पक्षों के बीच का बुनियादी फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है पांडवों की सेना जो धर्म, त्याग और कृष्ण पर विश्वास की रोशनी से जगमगा रही है, और वहीं दूसरी तरफ है दुर्योधन की सेना जो अपने निजी लालच और अहंकार के अंधेरे बोझ के नीचे दबी हुई है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में पहुंचते हैं, और ये हमें उस एक गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो उस वक्त शायद कुरुक्षेत्र की हवा में गूंज रहा था। दुर्योधन के दिल की गहराइयों में
और शायद वहां खड़े हर एक योद्धा के मन में यही एक अनसुनी सी, अनकही सी आवाज थी, एक सवाल था कि क्या सच के लिए लड़ने वाले ये मुट्ठी भर लोग अधर्म की इतनी विशाल सेना को हरा पाएंगे? यही तो पूरे महाभारत का सेंट्रल टेंशन है। और इस पल की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? वो ये है कि इसके ठीक बाद तलवारें नहीं चल जाती, युद्ध शुरू नहीं हो जाता। ये टकराव से ठीक पहले का वो ठहराव है, जहां असली लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि मन के अंदर लड़ी जा रही है। और आखिर में यही इस पूरे पल का सार है, इसका एसेंस है। यहां युद्ध शुरू नहीं होता, पर साहस, विश्वास और धर्म की असली ताकत सामने आ जाती है। और ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि एक योद्धा की असली शक्ति उसके शारीरिक बल में नहीं है, बल्कि उन मूल्यों में है, उन वैल्यूज में है जिनके लिए वो खड़ा होता है।